everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. Beta, today we will discuss the class 10 chapter 1 of chemistry, that is chemical reactions and equations. In this chapter we will discuss the following topics. First topic, we will discuss the physical and chemical change. This topic has been read by you in the class 9th as well. Now after that we will discuss the topic chemical equations. How to write a chemical equations, how to balance the chemical equations. We will discuss these subtopics in this topic. Next topic, we will discuss types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. In detail we will discuss that types of chemical reactions. Next, effect of the oxidation reaction in everyday life. हमारे ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट्स हम देखते हैं, एक रेंसिडिटी, एक कोरोजन. इन दो इफेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. प्लीज नोट दिस कंटेंट. चलिए बेटा, अब डिस्कस करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये टॉपिक आपने 7th क्लास में 9th में पढ़ा होगा. अब हम इसको एक बार और क्विकली इसको हम रिवाइज करेंगे. फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होना, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई नई चीज या कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, मतलब अगर हमें पार्टी में जाना तो हम पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेसेस वियर करते हैं, ठीक है, घर में हम नॉर्मल करते हैं, नाइट में हम अलग. तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई है, पर्सन इज नॉट चेंज. तो ऐसे ही जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड यानी कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है या फिजिकल अरेंजमेंट चेंज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. फिजिकल चेंज में कोई नई चीज या नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. ये हमेशा रिवर्सिबल, इनको वापस रिवर्सिबल या कर सकते हैं हम, इसलिए ये टेम्परेरी चेंज होते हैं. बॉइलिंग ऑफ वाटर, जैसे पानी को गर्म करा तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी. उसी पानी को अगर हम ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट उसकी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं. इन दिस चेंज नो एनर्जी विल बी प्रोड्यूस. इस चेंज में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. वहीं पर देखिए केमिकल चेंज है. इन दिस चेंज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज. केमिकल चेंज में फिजिकल और केमिकल दोनों, यानी स्टेट भी चेंज होती है, उसका कलर भी चेंज कह सकते हो, केमिकल अरेंजमेंट्स भी चेंज होता है मॉलिक्यूल्स का. जैसे मिल्क को अगर हम ओवरनाइट या मिल्क को हम किचन में रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो कर्ड में चेंज हो जाता है. तो मिल्क एक लिक्विड है, कर्ड एक सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है. मिल्क का यूज अलग तरीके से होता है और दही का या कर्ड का यूज अलग तरीके से होता है. तो केमिकल चेंजेस में दोनों चेंजेस हो सकते हैं. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इसमें कोई नई चीज बनती है, जैसे मिल्क से कर्ड बन गया, नया प्रोडक्ट बना. कागज को जलाने पर ऐश यानी राख में बदल गया वो. इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस. ये इरिवर्सिबल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होने वाले होते हैं. एनर्जी विल बी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. इनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंजेस में, किस फॉर्म में, हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में. और ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. तो ये मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है क्योंकि ये टॉपिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो चलिए आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 एक्टिविटीज हैं, जिसमें से एक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी. एक वर्बली करूंगी, एक डायग्राम से. वर्बली में सबसे पहली एक्टिविटी आती है मैग्नीशियम रिबन को, कि मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करना है. तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन किया जाता है, ठीक है. एक्टिविटी 1.1 वो कहती है. और जब वो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक नया प्रोडक्ट बना. तो इस एक्टिविटी के थ्रू वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम को जलाने पर, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने पर कैसा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज. चलिए एक्टिविटी 1.2 करते हैं. चलिए बेटा, अब एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.2 ये कहती है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. उस टेस्ट
टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस होता है, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड को यानी Ki, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, उसको ऐड करना है धीरे धीरे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि उसके अंदर वी ऑब्जर्व या यू ऑब्जर्व अ डीप येलो प्रेसिपिटेट, उसके अंदर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन में मतलब एक नीचे सेटल डाउन हो जाती है एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट बनता है और वो प्रेसिपिटेट किस चीज का होता है, लेड आयोडाइड का। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट बने, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चीज सीखने को मिली कि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट बना है, दो चीजों को रिएक्ट कराने के बाद, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज हुआ है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऐसे ही एक्टिविटी 1.3 दी गई है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। उसमें जिंक ग्रैन्युअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप डालोगे और उस बीकर को टच करोगे, बीकर या टेस्ट ट्यूब में, तो आप देखोगे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो चलिए यहाँ से हमने सीखा कि जो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या पहचान होती है कि आपको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, केमिकल चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है तो उसकी कुछ इफेक्ट्स है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल चेंजेस है, मतलब केमिकल रिएक्शन और फिजिकल में डिफरेंस कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैंने बताया कि चेंज इन स्टेट होती है। जैसे अगर हम एक मोमबत्ती को जला रहे हैं तो उसका जो मोम या वैक्स होगा वो पिघल जाएगा तो उसकी स्टेट चेंज आएगी, ठीक है। चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास चेंज इन कलर की प्रॉपर्टीज भी होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है तो वो एक केमिकल चेंज है। और चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया कि अगर हम जिंक ग्रैन्युअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो बीकर गर्म, कुछ उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा कि कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमने देखा फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस से रिलेटेड हमने एक्टिविटीज को डिस्कस किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस हमने की। तो चलिए सेकेंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं इसमें अपने टॉपिक की तरफ, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। प्लीज नोट दिस फ्लो चार्ट। चलिए बेटा अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम शॉर्टकट या सिंबल्स या फॉर्मूले या आइडेंटिटीज की फॉर्म में जब हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं उनके कुछ सिंबल्स के साथ, ठीक है, उनमें क्या फॉर्मूले लगते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज है, रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, इस बेसिस पर जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी इक्वेशन फॉर्म में पुट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, अब कोई केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो तो उसे लिखने के 3 रूल्स आप फॉलो कर सकते हो सिंपल वे में। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम एंड दे आर सेपरेटेड बाय द सम एरो। जैसे देखिए मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन जो है मतलब उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। जैसे अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि आप उसे बर्न करोगे तो बर्न करने की कंडीशन होती है कंबशन की कि ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन था कि व्हेन वी
burn the magnesium ribbon in the presence of the air or oxygen, then the magnesium oxide will be formed. तो उसे हमने क्या करा, एक ऐसे सिंबलाइज्ड फॉर्म में या फिर हम आइडेंटिटीज के साथ उसमें फॉर्मूले लगाकर उसे हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी साइड, राइट हैंड साइड जो चीज बन रही है, नई चीजें आपको मिल रही है, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। The substance which reacts are called reactants. They are written on the left hand side. ठीक है, अगर दो रिएक्टेंट है तो प्लस साइन उनके बीच में लगता है। The substance, new substance formed is called the products, which is written on the right hand side. They are separated by the arrow. और जो arrow का head होगा, ये point होगा, ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो बताती है, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना और उनके रूल्स सीखे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, हाउ दिस फॉर्मूलाज कैन बी प्रोड्यूस्ड और कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो ये चीजें आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री में सिखाई गई है, बट मैं इसका एक क्विक रिव्यू, शॉर्ट रिव्यूज आपको दूंगी, क्योंकि आप वो चीज 9th में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हमें वैलेंसीज याद रखनी पड़ती है। पॉजिटिव आयन की, जैसे मोनोवेलेंट, अगर वैलेंसी +1 है, ठीक है, समझ रहे हो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट एटम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एनायंस और कैटायंस की फॉर्म में। पॉजिटिव आयंस को, जिनमें पॉजिटिव वैलेंसीज होती है, उन्हें कैटायंस कहते हैं, जिनमें नेगेटिव वैलेंसीज होती है उन्हें एनायंस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में, मीन्स क्विक रिवीजन में, सिर्फ वैलेंसीज बताऊंगी और उसमें फॉर्मूले कैसे बनते हैं। चलिए, हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला, ये क्लास 9th का टॉपिक है, बट बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक दोबारा डिस्कस कर रही हूं। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर वैलेंसी ऑफ केटायंस, पॉजिटिव आयंस की वैलेंसीज लिखेंगे, आप इसे नोट करते रहिए साथ साथ। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, इसका सिंबल H, वैलेंसी +1, सिंबल एलिमेंट्स और वैलेंसीज लिख रही हूं। उसके बाद अमोनियम आयन, ठीक है, जिसका सिंबल होता है NH4, वैलेंसी +1। नेक्स्ट है मर्क्यूरस, सिंबल Hg +1। मर्क्यूरी एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जिसकी 2 वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है, अगर मर्क्यूरस फॉर्म में लिखा है तो +1 होगी, अगर मर्क्यूरिक फॉर्म में लिखा है तो +2 होगी। चलिए देखिए, लेड की भी 2 वैलेंसीज होती है, लेड सेकेंड, या फिर प्लम्बस कर सकते हो आप इसे, लेड का दूसरा नाम होता है प्लम्बस या प्लम्बिक, ठीक है। तो लेड जो होता है उसका सिंबल Pb, वैलेंसी +2 भी होती है और +4 भी होती है। उसके बाद देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी +2। मैग्नीशियम Mg, सिंबल वैलेंसी +2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, वैलेंसी +3। उसके बाद आता है आपके पास जिंक, जिंक का सिंबल Zn, वैलेंसी +2। नेक्स्ट यहां लिख देती हूँ बेटा मैं, कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu, कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है, +2 भी होती है। आयरन, सिंबल Fe, वैलेंसी +2 +3, ठीक है।
फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड में आता है, लेट इट बी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और भी लिखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट है सोडियम, बेरियम, पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na, बेरियम का Ba, पोटेशियम का K, इसकी वैलेंसी +1, इसकी +2, इसकी +1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके लेवल में इतने हैं। ये वैलेंसीज आपको लर्न करनी है। जब तक वैलेंसीज लर्न नहीं होंगी आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे। प्लीज नोट दीज 3 ऑल्सो। अब हम नेगेटिव आयंस की, ठीक है, वैलेंसी ऑफ एनायंस पढ़ेंगे बेटा। वैलेंसी ऑफ एनायंस। एनायंस की वैलेंसीज में देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम क्लोरीन या क्लोराइड। क्लोरीन का सिंबल Cl, वैलेंसी -1। ब्रोमीन Br -1। आयोडीन I -1। हाइड्रो ऑक्साइड OH -1। ऑक्साइड O -2। सल्फाइड S -2। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बाई कार्बोनेट भी कहते हैं HCO3 -1, या इसे हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 -1। नेक्स्ट आता है सल्फेट SO4 -2। सल्फाइड SO3 -2। नाइट्रेट NO3 -1। नाइट्राइट NO2 -1। लिखते जाइए प्लीज। ये कार्बोनेट CO3 -2। साइनाइड CN -1। लिख लीजिए बेटा, पहले ये नोट कर लीजिए आप। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर एक दो है ये तो आप 9th की बुक में से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग दीज वैलेंसीज। चलिए हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल लिख लीजिए हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। जैसे मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड। नॉर्मली ये फॉर्मूला हमें याद रहता है, बट सबसे पहले 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आप इनके सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल Cl, क्लोरीन का Cl। सोडियम का सिंबल Na और इसका Cl। अब इनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी +1, इसकी -1, और तीसरे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। द फॉर्मूला इज NaCl। सेकेंड देखिए, अभी हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट, ठीक है, या फिर आपके में ऐसे लिखा आता है जनरली कभी कभी लेड में भी 2 वैलेंसी, तो कौन सी लेनी, लेड सेकेंड नाइट्रेट, यानी कि लेड की 2 वैलेंसी। जब भी ऐसा लिखा है तो वैलेंसी गिवन होती है।
लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3, लेड की वैलेंसी कितनी लेनी है +2, नाइट्रेट की -1, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे। लेड को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रेट को 2 टाइम, और जब भी हम किसी नंबर को मोर देन 1 बाय मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लीज यूज द ब्रैकेट। आपको ऐसे ब्रैकेट यूज करनी है क्योंकि पूरा कंपाउंड नाइट्रेट मींस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल K, सल्फेट का SO4, पोटेशियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की -2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, K2SO4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड। बेटा जब भी IC आता है तो उसकी वैलेंसी एक्स्ट्रा में ज्यादा होती है, यानी +2 में आएगी इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो मर्क्यूरी का सिंबल Hg, ऑक्साइड का O, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -2। तो जब भी वैलेंसीज यहाँ पर सेम नंबर होते हैं ना तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या मल्टीपल होते हैं सेम, तो इसको आप HgO लिख सकते हो ओवरऑल आफ्टर टेकिंग 2 एज कॉमन। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं सीखोगे आप इसमें रिएक्शंस या इक्वेशंस नहीं कर सकते हो, उनको बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने अपने कंटेंट में इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज, बेसिक चीजें, केमिकल और फिजिकल चेंज, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज सीखी, केमिकल इक्वेशन का बेसिक सीखा, और साथ साथ हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ना, न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और 10th क्लास के जो बच्चे मतलब मीन्स एग्जाम देने जा रहे हैं, 27 से उनके एग्जाम्स हैं, तो उनको भी ये हेल्पफुल होगा क्विक रिवीजन के लिए। थैंक यू गाइज, और आपका सहयोग देने के लिए भी थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।